नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और नुपुर शर्मा केस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। बयान देने वाले पर एक्शन हुआ है। सीएम नीतीश ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्शन के बाद बवाल उचित नहीं है, कार्रवाई हो गई तो आखिर प्रदर्शन क्यों हो रहा है। तो नुपुर शर्मा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान। ऐसे प्रदर्शनों पर आश्चर्य होता है, कुछ जानबूझकर झगड़ा करते हैं, झगड़ा करने वालों पर नजर रखने का उन्होंने निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि बिहार में भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुआ, लेकिन हमने तुरंत अधिकारियों को मामले को देखने का निर्देश दिया। फिलहाल बिहार में सब शांति शांति है। तो जो कुछ भी किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उस पर तो कोई एक्शन हो ही गया और कहा ही है, केस तक एफआईआर भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद भी अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कभी कभी आप चाहे जितना भी करिएगा ना, कुछ लोग, हमको तो लगता है कि जरा कुछ जानबूझ करके आपस में झगड़ा करना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ हो। तो जब इस बात को लेकर के एक्शन भी किया, सब कुछ किया, तो फिर इस तरह से क्या करने की ज़रूरत है। इसलिए हम तो इसके भाई, हमको तो आश्चर्य होता है। और अपने बिहार में चूँकि एक ही दिन 10 से 11 जगह, कई जगह पर लोग को जुलूस निकाला, क्या निकाला, वैसे ही शाम में जैसे ही जानकारी हुई और हम रिव्यू कर रहे थे दूसरे मामलों का, और उसी दिन शाम में जब पता चला तो फिर हमने फिर अधिकारियों को बुलाया। यहीं पर हैं ही सब, चीफ सेक्रेटरी हैं, आपके डीजीपी, सब लोगों को बुलाया और कहा कि तत्काल देख लीजिए कि कहीं कुछ नहीं हो। तो खैर बिहार में तो वो सब स्थिति ठीक है, नॉर्मल है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करना ठीक नहीं है। और नुपुर शर्मा के बयान को लेकर लगातार बवाल जारी। और इसी बीच गोपालगंज से बड़ी खबर, नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदूवादी संगठनों ने यह पोस्टर लगाया है और सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। तो बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्टर लगाया गया। ये देखिए वो पोस्टर, हिंदूवादी संगठनों ने ये पोस्टर लगाया और सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस की जो है वो पैनी नजर बनी हुई है। और झारखंड में मंत्री नितिन नवीन पर हमले पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने हमले को बताया है दुर्भाग्यपूर्ण और कहा कि युवा मंत्री पर हमला होना ठीक नहीं है। सीएम ने कहा कि डीजीपी पूरे मामले को देख रहे हैं। सीएम ने कहा कि मामले को देखना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है, तो युवा मंत्री पर हमला ठीक नहीं। नीतीश कुमार का यह बयान सामने आया। आपको बताते चले कि झारखंड में मंत्री नितिन नवीन पर हमला हुआ और उसे लेकर नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा कि युवा मंत्री पर हमला होना ठीक नहीं है। कोई भी निष्क्रिय नहीं रहता, तत्काल कार्रवाई हो, दिखना चाहिए। कहीं कोई कार्रवाई होती है, सरकार का काम है। हम लोग के यहाँ कोई घटना होती है तो तुरंत कोई भी निष्क्रिय नहीं रहता, तत्काल कार्रवाई होती। अगर वहाँ कुछ हुआ है, यहाँ के एक मंत्री के साथ हुआ है, तो यहाँ से तो सारी बात कही गई है। ये उनका दायित्व बनता है कि सब चीज़ को देखें। और नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, किसी के साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार करना अच्छी बात थोड़ी है और ठीक नहीं। और देखिए, हम लोगों का जो मंत्री है यंग है, अब उसके साथ कुछ इस तरह की बात हो, इसलिए तत्काल वहाँ सारी बातें की गई है, कही गई। और अब बात राजधानी रांची की। रांची के करबला चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची, जिसे देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि इमारते शरिया के कुछ लोग यहां इकट्ठा हो रहे हैं और जिसके बाद पुलिस ने वहां से लोगों को वापस लौटाया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां करबला चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची है। ये वो तस्वीरें देखिए करबला चौक की, जहां पुलिस की टीम इस वक्त मौजूद है। स्थानीय लोगों में पुलिस के पहुंचने के बाद से हड़कंप मच गया है। आपको ये बताते चले कि पुलिस को ये खबर मिली थी, जानकारी मिली थी कि इमारत शरिया के कुछ लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और अब जो है पुलिस ने वहां से लोगों को वापस लौटाया है। और दिल्ली में राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हो रही है और इसके लिए वो ईडी दफ्तर में वहां पर मौजूद है और उनके साथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम भी पहुंचा था और इस दौरान कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हमें धोखे से यहां लाया गया और फिर हिरासत में लिया गया।
उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र में प्रिविलेज मोशन लगाएंगे। ये तो देश भर में ये तो मोदी जी के विदाई का रास्ता तय हो गया। आज के जिस तरह से कर रहे हैं ये तो लगता है पुलिस स्टेट हो गया। एमपी जब अपना काम नहीं कर सकते, लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये तो पुलिस स्टेट हो गया। प्रिविलेज मोशन लाना हम लोग प्रिविलेज मोशन ले आएंगे जो एमपी। जुमे के नमाज के बाद हिंसा मामले को लेकर सियासत जारी। मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि रांची में भी बुलडोजर चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह सब एक साजिश के तहत हो रहा है। सांसद मनोज तिवारी से बातचीत की संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। नफरत फैलाने की कोशिशें हैं, साजिशें हैं। देखिए, हम लोगों के देश में इस समय समस्या क्या है? कोविड में सबको फ्री में राशन भी मिला है, गरीब का घर भी बन रहा है, गरीब व्यक्ति को उसको फ्री इलाज भी मिल रहा है। इसके बाद भी कौन है जो इन सारे माहौल का विरोधी है? वो सारे लोग साजिश कर रहे हैं जो नफरत फैलाएगा। जैसे बीजेपी ने एक एग्जाम्पल सेट किया, वो भाजपा का ही क्यों नेता हो, अगर उसने किसी धर्म का अपमान किया तो हमने उस पर कार्रवाई करी। तो हमारे कार्रवाई करने के बाद भी ये कौन सी शक्तियां हैं जो इसको शांत नहीं होने देना चाहती हैं? वो हमारे समाज की दुश्मन है। ये जो यूपी में बुलडोजर चल रहा है, तो क्या रांची में भी चलने की जरूरत है? जिस तरीके से रांची की स्थिति 100% मैं तो झारखंड सरकार को बोलूंगा कि बुलडोजर चलाओ, अपराध घटाओ। और नालंदा से बड़ी खबर, बारात में लहराए गए हथियार, फायरिंग का भी वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे, जहां बारात में हथियार लहराए गए हैं और इसका वीडियो जो है, फायरिंग का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। धर्मपुर गांव का बताया जा रहा है ये वीडियो, और फायरिंग करने वाले का नाम जनार्दन पासवान बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है, जहां बारात में हथियार लहराया गया, फायरिंग का वीडियो जो है वायरल है। ये तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अपनी देख पा रहे हैं, और फायरिंग करने वाले का नाम जो है वो जनार्दन पासवान है। फिलहाल पुलिस इस वायरल वीडियो की पुष्टि में जुटी हुई है। बढ़ते हैं आगे और अब बात औरंगाबाद की। औरंगाबाद की गर्मी अब जानलेवा साबित होने लगी है। जिले में लू की चपेट में आकर पिछले 48 घंटे के भीतर 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर लोग इससे ग्रसित होकर सदर अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। और आपको बताते चले कि आज गर्मी से 3 मौतों के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि किसी ने नहीं की है, लेकिन मृतकों के परिजनों ने बताया कि तेज बुखार और दस्त की शिकायत के बाद इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। वैसे इन मौतों पर आधिकारिक जो है पुष्टि नहीं हुई है, और अधिकारी जो है वो भी फिलहाल चुप्पी साध रखे हैं। हो रहा था, लहर मार दिया है। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो ऐसे गर्मी तो है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। उल्टी भी हुआ है। एक उल्टी हुआ था गांव पर। आए तो देखे कि इनको फीवर है, और फीवर था तो इनको भर्ती करवाए हम लोग। भर्ती करवाने के बाद इनका इलाज जो हुआ, इलाज किया गया, उसके बाद वो गिर। मौत का कारण क्या है? मौत का कारण ऐसे ही बुखार, फीवर। क्या लू का असर भी है? हाँ, लू का तो असर है। उधर मसौड़ी में अपराधियों की पिटाई से जख्मी युवक की मौत के बाद नाराज लोगों ने बाजार को बंद कर दिया। नाराज लोगों ने इस सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया, आगजनी की और सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन के दौरान सरकार से आर्थिक सहायता की भी मांग की है। और खबर के मुताबिक 2 दिन पहले अपराधियों ने थाने के पास ही युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। हम लोग का बाजार बंद का 4 गो मुद्दा है, 4 गो मांग है। टोटल व्यवसाय को सुरक्षा दिया जाए, आइंदा पेट्रोलिंग किया जाए। दूसरा मांग है जल्द से जल्द जो भी हत्यारा 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार किया जाए, उसको पुलिस ट्रायल चलाया जाए।
इधर बेगूसराय में नवविवाहिता पति के घर के बाहर धरने पर बैठ गई और मामला बलिया थाना क्षेत्र के लखमिया गांव का है। खबर के मुताबिक मुंगेर जिले के नवटोडिया गांव निवासी कृष्ण यादव की बेटी अंजलि की शादी लखमिया गांव निवासी राहुल कुमार से हुई थी और जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। राहुल नवविवाहिता को छोड़कर अपनी पहली पत्नी के साथ रहना चाहता था और अंजलि घर से निकालने का दबाव बनाने लगी, जिससे नाराज होकर नवविवाहिता महिला धरने पर बैठ गई। हालांकि इस संबंध में उसने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हमसे शादी किया 4 मार्च को 2022 में और अब बोलता है कि मेरी पहली पत्नी आ गई है, अब तुमको हमने रखे, तुमको जैसे रहना है रहो, नहीं होता है तो तुम हल्ला मत करो, हम तुमको डिवोर्स दे देंगे। राहुल नाम का लड़का शादी किया, उसका बाप का नाम है सकलदीप यादव। कहने को तो बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है और अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शराबबंदी कानून की समीक्षा की गई। बावजूद पटना में शराब का धंधा और लोगों की पीने की आदत नहीं रुक रही है। दरअसल पटना के पौष इलाके गांधी मैदान के पास बैंक रोड में सड़क पर फेंकी गई शराब की बोतलें लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गई है। यहां बोतलों के साथ कई गिलास और नाश्ते की प्लेट भी मिली है। मौके का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में शराबबंदी लागू है और शराबबंदी किस कदर लागू है इसकी एक तस्वीर देखिए। यह पटना के गांधी मैदान इलाके से सटा हुआ बैंक रोड एरिया है और यहाँ पर देखिए सड़क पर ये शराब की बोतल जो है ये फेंकी हुई है डब्बे में और इसके साथ ग्लास भी है और थोड़ी अंदर की तस्वीर देख लीजिए, इसमें और भी शराब की बोतल जो है वो पड़ी हुई है, प्लेट है, चम्मच है, यानी चखना के साथ पूरा शराब का इंतजाम किया हुआ है। और थोड़ी स्थिति देख लीजिए, यहाँ पर शराब की ये बोतल है। सवाल यही है, महज 2 दिन पहले समीक्षा हुई थी बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। डीजीपी, मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य आयुक्त, मद्य निषेध विभाग के आयुक्त, आईजी मद्य निषेध विभाग के तमाम अधिकारी थे और ये कहा गया था कि पटना में होम डिलीवरी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, इसकी रोक लगाई जाए। और ये राजधानी की ही तस्वीर है, किस कदर यहाँ शराबबंदी है। सड़क पर लोग जो निचले तबके के लोग हैं वो देसी शराब पीकर लुढ़कते हुए जरूर मिल जा रहे हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल सोसाइटी में भी शराब का दौर किस कदर जारी है इसकी बानगी यह तस्वीर है और यह कई सवाल खड़े करती है। कई ग्लासेज हैं इसके साथ, देख लीजिए। और जाहिर सी बात है, शराब की जो पार्टी चली थी उसी दौरान ये शराब मंगाई गई थी और जाहिर सी बात है अब इस पर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, बहुत कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बनती है। ये पौष इलाका है और किसी ने इसे सुरक्षित जगह मानकर यहाँ पर आकर फेंक दिया। सवाल यही है कि कब तक ये तस्वीर उस बिहार में दिखेगी जिस बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है और हम 2022 में पहुँच गए हैं, यानी 6 साल होने को आए। अगर कुछ नहीं रुका तो वो शराब का पीना। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। 2019 में राजधानी पटना के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई थी और वैसी स्थिति फिर ना हो इसके लिए इस बार जगह जगह नालों का निर्माण कराया जा रहा है और इसी के तहत राजवंशी नगर में नालों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं हुआ। सड़कों पर अभी भी गड्ढे बने हुए हैं, डेडलाइन फेल हो चुकी है लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट। मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। मानसून की दस्तक देते ही पटना में झमाझम बारिश होगी और अगर झमाझम बारिश हुई तो राजधानी पटना उसके लिए कितना तैयार है इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम राजवंशी नगर में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप जयप्रकाश नारायण का ये हॉस्पिटल देख सकते हैं। यहाँ पे पिछले कई महीनों से नालों का काम जारी है। कुछ महीने पहले भी हम जब यहाँ आए थे ये जांच पड़ताल करने कि आखिर कब तक इस नाले का निर्माण कंप्लीट होगा, तो यहाँ के लोगों का कहना था कि 1-2 हफ्ते में इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और अभी भी इस तरीके से यहाँ सड़कों पर नाले बह रहे हैं। ये नाले कम और जिस तरीके से आप देख सकते हैं सड़क कम और नाला ज़्यादा नज़र आ रहा है और अभी भी ये कब कंप्लीट होगा कहना मुश्किल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर मानसून ने दस्तक दे दी, बारिश हुई तो इस इलाके का क्या होगा। ये हॉस्पिटल है और यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में मरीजों का आना जाना होता है। लोग यहाँ आते जाते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं।
पूरा जो सड़क है नाली में तब्दील हो चुका है, ये पूरा सड़क नाला बन चुका है। अगर बारिश होती है तो इस इलाके का, इस सड़क का क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं आप। जो यहाँ मरीज आते हैं उनकी स्थिति क्या होगी ये भी अंदाजा लगा सकते हैं आप। लेकिन अभी तक कई डेडलाइन फेल हो चुके हैं। काम कब कंप्लीट होगा ये कहना मुश्किल है। यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, उनका कहना है कि बस काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कब कंप्लीट होगा, डेडलाइन तो फेल हो रहे हैं। नाले कंप्लीट कब होंगे ये कहना मुश्किल लग रहा है। इस बार अगर बारिश होगी, जल जमाव ना हो, जो दावे किए जा रहे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो साफ बयां कर रही है कि अगर बारिश होगी तो जो ये इलाका है यहाँ आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगी और जल जमाव की समस्या उन्हें झेलनी ही होगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पटना सहित देश के कई शहरों में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बरती जा रही है। बिना मास्क के कोई भी यात्री किसी भी शहर से पटना एयरपोर्ट के बाहरी परिसर तक नहीं जाएं। इसको लेकर CISF जवान की मुस्तैदी भी काम करना शुरू कर चुकी है और एयरपोर्ट पर लगातार आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच भी की जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले हाल फिलहाल में बढ़ने शुरू हो गए हैं। बिहार में भी मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार में जांच की पूरी व्यवस्था पटना एयरपोर्ट पर है और कहें तो लगातार 24 घंटे पटना एयरपोर्ट पर जांच की टीम रहती है, जो बाहर से आने वाले तमाम लोगों की जांच करती है और जांच में पूरी तरह से सख्ती बरती जाती है। जो लोग भी बाहर से आते हैं, जिन्होंने बूस्टर डोज भी ले रखा है, उसके बावजूद भी उनकी जांच ज़रूरतन यहाँ पर की जाती है। जो जांच की यहाँ टीम है वो जांच के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है और पटना एयरपोर्ट पर गाइडलाइंस भी दिया हुआ है कि जो भी पटना एयरपोर्ट पहुँचेंगे वो मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे। तो ये भी यहाँ पर पटना एयरपोर्ट प्रशासन के द्वारा ये तय किया जाता है कि मास्क का प्रयोग जरूरी हो। इसीलिए क्या कहते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था को सुदृढ़ रखा गया है। जो भी बाहर से यात्री आते हैं उनकी जांच जरूरत यहाँ पर की जाती है। जांच की टीम यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं जो भी बाहर से लोग वहाँ पहुँचते हैं उसकी जांच यहाँ पर जरूर की जाती है। उनको ये तैयार किया जाता है कि आप अगर बाहर से आए हैं, बूस्टर डोज लिए, इसके बावजूद भी आप बाहर से आ रहे हैं, इसलिए आपकी जांच जरूरी है। और जो भी यात्री हैं, जो जांच की टीम है, उन्हें कन्वे करके उनकी जांच करती हैं। हमारे साथ जांच टीम के हेड हैं, उनसे हमें बात करेंगे। रोजाना कितने जांच यहाँ पर रोजाना 100 के ऊपर से जांच हम लोग करवा रहे हैं। जो भी पैसेंजर आते हैं, कुछ लोग अपने मन से भी आते हैं जांच करवाने के लिए और कुछ लोग को बोल के हम जांच कराते हैं। उन लोग को फीडबैक रहता है कि हम तो तीसरा डोज ले लिया, अभी क्या ज़रूरत है जांच करने का। तो हम बोलते हैं कि नहीं, जांच करना तो ज़रूरी है, प्रिकॉशन लेना भी ज़रूरी है, जांच भी करना ज़रूरी है। यहाँ पर जो जाँच करने के लिए बैठते हैं उनका भी कहना है कि लोगों को पूरी तरह से तैयार किया जाता है कि आपने अगर बूस्टर डोज भी लिया है फिर भी आप जाँच जरूर कराएँ, जिससे कि जो भी कोरोना के मामले हो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं वो रुक जाएं। और लगातार यहाँ पर जांच में सख्ती बरती जाते हैं। रोज़ 100 से अधिक यहाँ पर जांच कर ली जाती है और ख़ास करके ये ज़रूर तय किया जाता है कि जो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो बाहर से आएँ, वो कम से कम मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि मास्क के प्रयोग से ही और कोरोना के जाँच से ही कोरोना को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।